जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं एसएसबी में और जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, हम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। याद कीजिए, आप जब एसएसबी जा रहे थे, क्या आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा? उसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ना होने पर उनकी कंडीशंस और उन कंडीशंस को फुलफिल ना करने पे आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये सब मेंशन्ड होता है। दूसरी चीज़, प्रॉपर ड्रेस कोड। तीसरी चीज़, वेल इन एडवांस अपने रिजर्वेशंस या अपने स्टे का अरेंजमेंट करना। इसके बाद हम आते हैं एसएसबी इंटरव्यू पे। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट समझते हैं। एक बात ध्यान में लाइए, जितने नर्वस आप हैं उतना ही नर्वस सामने वाला भी तो है। तो सबको सेम ग्राउंड मिला हुआ है, तो ऐसा क्यों सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप करंट अफेयर्स पोर्शन पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का पोर्शन अगर वीक होता है तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, और अगर स्ट्रांग होता है तो एक्सपोनेंशियली ही उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है। जैसे आप पर्सनल इंटरव्यू, जीडी जो कि आपके जीटीओ के टाइम पे होता है, उसमें बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जब हम बैचलर्स या मास्टर्स कर लेते हैं तो हम उसके बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपसे आपकी डिग्री से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनको ज़रूर ब्रशअप करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि तैयारी को बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर 200 नंबर का CDS OTA है तो 200 नंबर का ही आपका SSB है। 300 नंबर का CDS IMA है तो 300 नंबर का आपका SSB भी है। तो जब आप उसको 6 से 8 महीने 6 घंटे रोज़ दे रहे हैं, तो क्यों ना SSB को 6 से 8 घंटे 3 महीने के लिए दिए जाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।